जब हम स्टेरोलॉक ऐप में स्लग्स वेट के हिसाब से स्लग्स चेंज करते हैं, जैसा कि 21 ग्रेन से 23 ग्रेन स्विच होते हैं या 23 ग्रेन से 25 ग्रेन स्विच होते हैं, और हमें सिर्फ एक ग्रेन का पता होता है कि 21 ग्रेन पर जो FPS मुझे मिल रही है वो 920 FPS है ना, तो 23 ग्रेन पर कितनी मिलेगी, 25 ग्रेन पर कितनी मिलेगी। तो इसका तरीक़ेकार ये है, सिंपल तरीक़ेकार है, ये मैथमेटिक्स का इक्वेशन है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है उसी के तहत ये मालूम किया जा सकता है। ठीक है ना। अगर एयर प्रेशर और बैरल की लंबाई वगैरह चीज़ें तब्दील ना की, रिमेंस कांस्टेंट, अगर ये तब्दील ना किए जाए ना, तो और इस प्रिंसिपल के हिसाब से स्लग का वज़न बढ़ने के साथ अच्छा काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है, जो यूनिवर्सली रिकग्नाइज इक्वेशन है, वो सिंपल है। m1v1 स्क्वायर इक्वल टू m2v2 स्क्वायर। हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ ये इक्वेशन लिखिए अपने साथ और इसमें जो है ना डेटा इंसर्ट किया करें। इक्वेशन जो यूनिवर्सल इक्वेशन है वो है v2 इक्वल टू v1 मल्टीप्लाइड बाई m1 बाई m2 अंडर स्कोर। ठीक। अब ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, इस इक्वेशन में डेटा इंसर्ट करने से आपकी जो है ना वो मतलूबा वेलोसिटी या वेट ग्रेन के हिसाब से वेलोसिटी निकलेगी। ठीक है। v1 की जगह वो वेलोसिटी है, इब्तिदाई वेलोसिटी जो आपको मालूम है। अच्छा, इक्वेशन में इब्तिदाई रफ्तार v1 है जो कि मेरे पास मौजूद है, 920 FPS से 21 ग्रेन के स्लग का है। नया वज़न जो है ना जो हमें मालूम करना है वो 23 ग्रेन है और 25 ग्रेन है। शुरुआत 23 ग्रेन से करेंगे, तो ये फार्मूला में कुछ इस तरह लिखेंगे, v2 इक्वल टू 920 ज़रब 21 बाई 23 अंडर स्कोर। इस इक्वेशन को हल करने से हमें मिलेगा 879 FPS, यानी 23 ग्रेन पर 879 FPS जो है ना हमें फिर मिलेगा। m1 है 21 ग्रेन जो कि हमें मालूम है, और m2 है 23 ग्रेन जो कि हमें मालूम करना है। इस तरह 25 ग्रेन की वेलोसिटी मालूम करने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखें। अब v3 मालूम करने के लिए, 25 ग्रेन के स्लग की वेलोसिटी मालूम करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी 920 है जो कि हमें पता है, m1 का भी पता है जो कि 21 ग्रेन है, और नीचे वाला 25 ग्रेन मालूम करना है, तो ये बनेगा 842 FPS। 842 FPS तकरीबन 842, यानी 25 ग्रेन पर फिर हमें 842 FPS मिलेगी। तो रिज़ल्ट ही हमारा ये आया है, 21 ग्रेन पर अगर हमारा गन 920 FPS दे रहा है, तो अगर ऑल द अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट और केप्ट कांस्टेंट, यानी कि बैरल प्रेशर जो भी है ना, तो 23 ग्रेन पर ये 879 FPS देगा और 25 ग्रेन पर 842 FPS जो है ना हमें मिलेगा। ठीक है। सिंपल फार्मूला याद रखें v3, या फार्मूला अगर याद नहीं रख सकते हैं तो आप